हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DSN स्टडीज़। आज हम आपके लिए लाए हैं यूपी बोर्ड 10th क्लास का 2022 का हिंदी का पेपर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना। चलिए हम अपना शुरू करते हैं पेपर। नंबर 1, प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ये सभी टिक मार्क होंगे दोस्तों। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। अब जिसका आपको पता हो उसका लिख दीजिएगा दोस्तों। नंबर 3, लहरों पर राजहंस किस विधा पर आधारित है? 1 नंबर की क्वेश्चन है ये सब। नंबर 2, जय पराजय रचना की लेखक का नाम लिखिए। नंबर 3, राजेंद्र यादव की प्रतीक्षा किस विधा पर आधारित है? प्रश्न नंबर 2, रीतिकाल के प्रमुख 2 कवियों के नाम लिखकर उनकी एक एक रचना के नाम लिखिए। नंबर 2, छायावादी युग की किन्हीं 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। नंबर 3, खुशबू के शिलालेख किस युग की रचना है? ये गद्यांश पर आधारित प्रश्न है दोस्तों। इसके लिए आपको निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये का वाला गद्यांश है दोस्तों। इसके जो 3 प्रश्न दिए जाते हैं, इनके आंसर लिखने पड़ते हैं। और इसमें अगर आपको ये नहीं आ रहा हो तो आप ये सब लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। और ये है चौथा प्रश्न। ये काव्य खंड से है कि मतलब रस खान का है ये। और ये अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो आप ये लिख सकते हैं। और ये सब काव्य गद्य इतिहास की हैं, काव्य इतिहास की हैं। ये संस्कृत खंड से आता है दोस्तों। आप इसका अर्थ नहीं आ रहा है आपको तो इसका लिख सकते हैं, और इसका नहीं आ सकता है तो इसका लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। 7 नंबर प्रश्न, इसमें कोई श्लोक आपको संस्कृत का लिखना पड़ता है। और इसी में नंबर 2 पे आता है कि संस्कृत के प्रश्नों के उत्तर देने पड़ते हैं। इसमें 2 प्रश्नों के उत्तर देने पड़ते हैं किसी में। और इसमें करुण अथवा हास्य, मतलब करुण और हास्य में से किसी एक रस की परिभाषा लिखनी पड़ती है। नंबर 2 में रूपक अथवा उपमा अलंकार में से एक की अलंकार की परिभाषा लिखनी पड़ती है। और रोला अथवा छोटा छंद में से किसी एक छंद की परिभाषा लिखनी पड़ती है और उदाहरण सहित। निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल एक शब्द लिखिए। 9वां प्रश्न है कि मतलब किन्हीं 5 दिए रहते हैं, 3 के लिखने पड़ते हैं। नंबर 2, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का उपयोग करके एक एक शब्द बनाइए। आपकी किताब में ये सब होंगे। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के समास विग्रह कीजिए। और निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 में संधि कीजिए तथा संधि का नाम भी लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के पंचमी विभक्ति द्वितीयवचन का रूप लिखिए। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 की अधातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद लिखिए। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आधारित निबंध लिखिए। एक पर लिखना है दोस्तों निबंध। अपने पठित खंड काव्य के आधारित निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप दोस्तों 1 का भी दे सकते हैं, 2 का भी दे सकते हैं। जो आपके स्कूल में पढ़ाया जाता हो उसका लिख सकते हैं आप लोग। ये सब है। चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। यहाँ पर अपना पेपर ख़त्म होता है।